जनाब, तहरीक इंसाफ के 3 सालों में जो कर्जे लिए गए हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के 5 सालों से ज्यादा हैं। एहसन इकबाल नून लीग के रहनुमा इससे मुतल्लिक कहते हैं कि जी, नून लीग के दौर में कर्जों के एवज तवानाई और तरक्याती मंसूबे मुख्तलिफ लगाए गए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो कर्जे लिए हैं उनसे कोई मंसूबा इस तरह का नहीं लगा, बल्कि इन्होंने अपनी नालायकी का खसारा पूरे करने में तमाम जो कर्जे थे वो झोंक दिए हैं और कौम के हिस्से में आई है महंगाई। अब क्या ये बयान नून लीग के रहनुमा का दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? वजीर आजम तो कहते हैं कि जनाब खुशहाली आई है, हालात बेहतर हुए हैं। पहली बात यह है कि कल जो इंटरटेनमेंट भरा प्रोग्राम था उस पर मुबारकबाद तहरीक इंसाफ को, अताउल्लाह ईसा खिलवी से लेकर अबरारुल हक तक। और दूसरी बात यह है कि मीनारे पाकिस्तान पर वजीर आजम ने कहा कि पंजाब कारकर्द, हाँ सॉरी इमरान इस्माइल साहब, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, मीनारे पाकिस्तान पर मेरे वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब कारकर्दगी कमाल की है, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर कमाल का है, बस पंजाब के वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करें। बस अब हम शुरू कर देते हैं सर, लेकिन मुझे वो बता दें, ऐनक एक ला के दे दें जिससे आपको सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी नज़र आती है और मुझे नहीं आती। दूसरा, या कोई वो शरबत मुझे भी पिला दें जो उस्मान बुज़दार साहब ने आपको पिलाया है घोल कर और आप उनके गुन गा रहे हैं। तीसरी बात है वज़ीर आज़म साहब, ये आप मान लिया, मैं मान लेता हूं कि आपने कहा ज़र मुबादला, आप ओवरऑल कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। साईं बुज़दार, ये देखे मज़हर अब्बास साहब के बाद अलीना फारूक शेख भी आपकी मुतकद हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं और न्याई साहब अकेले रह गए। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब, मान लिया कि ज़र मुबादला जो है 27 अरब डॉलर से आपका ज़्यादा हो गया है, मान लिया 4700 अरब टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं, यकसा निसाम तलीब भी आ गया है, एहसास प्रोग्राम 85 अरब से 260 अरब हो गया है, किसान कार्ड 1100 अरब इजाफी किसानों को मिले हैं, सेहत कार्ड, तामीराती सेक्टर 1000 अरब की सरमायाकारी हो गई है, 7 लाख नौकरियां पैदा होंगी, 10 नए डैम बन रहे हैं, लीगी हुकूमतों में एंटी करप्शन ने 2.5 अरब और आप में 3 सालों में 450 अरब इकट्ठा किया है, सुनामी दरख्त लगा दिए हैं, 20,000 लोगों को 22 अरब कामयाब नौजवान ने दे दिए हैं, 40 लाख ख़ानदानों को अब कर्जे दे रहे हैं, करंट अकाउंट खसारा, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो 29 अरब डॉलर है, और गैर मुल्की लोगों का जो एतमाद है वो बिजनेस पे ज़्यादा हुआ है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म साहब, मुझे एक बात बताइएगा, क्या बैरूनी कर्जे कितने हो गए हैं ये बता दें, गर्दिशी कर्जा कितना हो गया है ये बता दें, GDP कितनी डाउन चली गई है ये बता दें, आपकी दाखिला पॉलिसी खारजा पॉलिसी का क्या हुआ है ये बता दें, स्टील मिल से PIA तक क्यों साहब अभी तबाही के हैं? क्या सर, तो फिर हाँ या ना? 2 जुमले मैडम शेख, क्या मैं वज़ीर आज़म अपोजिशन तनकीद करती है? हाँ, जवाब हाँ में, जवाब हाँ में, मैं अपोजिशन के साथ हूँ इस बात पे। क्या वज़ीर आज़म साहब, आखिरी 2 जुमले, क्या मेरे वज़ीर आज़म साहब आप लंगर खाने खोलने आए थे 22 साल के बाद, और क्या पनाहगाहें बनाए आपका मंशूर था? और एक अलीना मेरे वज़ीर आज़म ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जब इक़्तिदार में आए तो टीम नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब, सारी हुकूमतों की मुश्तरका टीम आपके पास है, और दूसरी बात, अगर मान लिया टीम नहीं तो आपने तो कहा था मैं टीम सिलेक्ट करने में माहिर हूं, मैं 200-250 बंदे लाऊंगा, सब इदारे खड़े हो जाएंगे, मेरी टीम देखिएगा और आप अश कर उठेंगे। तो आज ये एक्सक्यूज, लेकिन ये जो आप आदादोशुमार से मुतल्लिक कह रहे हैं, मैं यही बेनज़ीर की तरफ लेके जाना चाहूंगी। लव यू मेरे वज़ीर आज़म, लव यू उस्मान बुज़दार साहब, अल्लाह आपके भाग सलामत रखे, भाग लगे रहें। भट्टी साहब, फैमिली शो है, भट्टी साहब फैमिली शो है। बेनज़ीर, जो भट्टी साहब फरते जज्बात में करते गए, लेकिन जो आदादोशुमार से मुतल्लिक भट्टी साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं भाई हमारे आदादोशुमार असली हैं, पुरानी हुकूमतों की तरह, इसहाकदार की तरह बनाए हुए नहीं है। लेकिन वैसे तो मैं भट्टी साहब से कहना चाहती हूँ कि अभी तो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट तो अभी आई ही नहीं है, तो अभी तो वो भी हमने देखनी है कि उसमें क्या लिखा होगा। देखिए, मेरा एक बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि एक हुकूमत अपनी कारकर्दगी की इवैल्यूएशन और असेसमेंट कैसे कर सकती है? ये तो ऐसी है कि जैसे मैं कहूँ कि ये मैंने इस पैनल की असेसमेंट की और मैंने ये फैसला किया कि मैं बेस्ट तजियाकार हूँ इस पैनल, मतलब कि एक हुकूमत खुद तो नहीं अपनी इवैल्यूएशन कर सकती, एक थर्ड पार्टी आपकी इवैल्यूएशन करती, और जब इस हुकूमत थर्ड पार्टी या एक इंडिपेंडेंट अदारा इवैल्यूएशन करता है तो ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं। ठीक है,
जैसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जब आता है तो वो कहते हैं ये गलत है। जैसे कि वर्ल्ड प्रेस की रिपोर्ट आती है पाकिस्तान के बारे में तो वो कहते हैं ये गलत है। देखिए, मैं आपके सवाल पे कोई ऑप्शन इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि अभी इस हुकूमत के 2 साल रहते हैं और जो असली परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और असेसमेंट करते हैं वो वोटर्स करते हैं और वो अगले इलेक्शन में वोटर्स आपको बताएंगे कि आपकी कारकर्दगी कैसी रही। यकीनन। न्याजी साहब, क्या राय है आपकी? देखिए जी, मेरे ख्याल में बेनज़ीर साहब ने जो कुछ कहा, भट्टी साहब ने कहा है, बिल्कुल एक बहुत सारा जो है ना सिर्फ दुरुस्त है बल्कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एड्रेस किया है। मुझे बताएं कि बेनज़ीर साहब ने एक और तरीके से इसको एड्रेस किया, मैं दूसरे एंगल से लेता हूँ। बफर्ज़ माल अपनी बता ही रहे हैं 3 साल की, तो नेचुरली आपके पास पूरा राइट है कि आप इसको अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें और दिखाएं। हमने ये किया है। अब हुआ क्या है कि वो बिल्कुल उस ट्रांस से नहीं निकले कि जब तू आएगा इमरान तो पदी बढ़ जाएगी शान, साफ चली शफाफ चली। वही इमरान इस्माइल गाने में इमरान खान साहब को कहना पड़ा है कि पता नहीं है कि ये गवैया अच्छा है या गवर्नर अच्छा है। जब आप देख लें इस लेवल पे गुफ्तगू आ जाए तो हम यहाँ बैठ के उसमें किस तरह तजिया करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत की कारकर्दगी है, शाहजेब खानदादा साहब ने अपने कल तजिया पेश किया है, वो बड़ी रिसर्च के साथ करते हैं। मैं कहता हूँ कि वो तजिया सामने रख के उसी को ही नेगेट कर दें या कॉन्टेस्ट कर देंगे, ये सूरत हाल नहीं है। आपने खुद पहले दिया बेंचमार्क दिया कि 100 दिन में हम ये काम करेंगे। आपने कहा कि 1 साल के अंदर हम 8000 अरब जो है वो टैक्स इकट्ठा करेंगे और पता नहीं क्या क्या एक लामतनाई सिलसिला मंशूर के अंदर मकान बनाएंगे, ये बनाएंगे। चलो वो तो बेनज़ीर साहब ने कहा है कि जी 1 साल करें, लेकिन जो आपने खुद कहा था कि 1 साल में ये करूँगा, करप्शन ख़त्म करूँगा, पैसा, कल भी आप कह रहे हैं कि जी $10 बिलियन जो है वो हर साल स्टैश आउट हो रहे हैं पाकिस्तान के बाहर से करप्शन के। तो अब ये करप्शन भट्टी साहब, ये मैं तो नहीं कर रहे। अब भट्टी साहब का नाम मैं एहतियात से लेता हूँ, मदद साहब को डर के मारे कभी नहीं लूंगा। तो मैं और भट्टी साहब तो नहीं वो $10 बिलियन भेज रहे हैं। यह हुकूमत जो है अगर उसकी नाक के नीचे जा रहा है तो जो जा रहे हैं उनको पकड़े। चुनाचे हुकूमत के पास मेरा ख्याल है कारकर्दगी के लिए कुछ नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। मैं मज़हर साहब का नाम ले लेती हूँ क्योंकि मज़हर साहब, तासुर तो यही दिया जाता है कि जिन हालात में इस हुकूमत को मिला मुल्क, माशी तौर पर बड़े ही वो हालात बुरे थे, उसके बाद वहाँ से उठाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद लगी और उसी के सिलसिले में सारा कुछ जो आगे हम देख रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं ये चीज़ें सामने आने के बाद कि सही है दावा एहसन इकबाल साहब का या फिर नहीं? देखिए, कोई क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट का या भी किसी भी मिनिस्ट्री का? वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है, तो फिर क्या वजह है कि 4 फाइनेंस मिनिस्टर आए आपके? इसका मतलब ये कि अगर 4 फाइनेंस मिनिस्टर आपके तब्दील हुए हैं तो आप सिर्फ चीजें नहीं समझ रही, इसलिए एक के बाद दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं। कोई 5 या 6 तो FBR के चेयरमैन बदले हैं, कोई 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदले हैं। मुसलसल जब एक मिनिस्ट्री में इतनी तब्दीलियां आती हैं तो फिर जाहिर है कोई चीज नहीं हो रही, जब भी तो आप किसी को हटाते हैं। इसलिए तो नहीं हटाते कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए हटा दिया उसको। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। फिर आप कर्जे लेने के लिए ले रहे हैं, आप कर्जा डेवलपमेंट के लिए नहीं ले रहे अब तक। अब उसमें नून लीग का भी वो है, क्योंकि जिस तरह वो कहते हैं कि जी उन्होंने इतने कर्जे लिए, उसके कर्जे हम उतार रहे हैं। लेकिन इस वजह से ऑपोजिशन का पॉइंट बनता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपने डेवलपमेंट स्कीम, नई डेवलपमेंट स्कीम्स क्या लॉन्च की हैं आपने? वो ये जो उनका पॉइंट है वो है। लेकिन इससे नून लीग अपने आप को बरीज़िम्मा नहीं कर सकती, क्योंकि क्या उनके पीरियड में जो कर्जे लिए गए उसके नतीजे में कोई डैम्स बने, उसके नतीजे में कुछ चीजें आगे बढ़ी, ये देखना बहुत जरूरी है। महंगाई, देखिए महंगाई कभी किसी भी दौर में कम नहीं होती, ये भूल जाएं। अगर आज नून लीग ये नहीं कह सकती या पीपुल्स पार्टी नहीं कह सकती कि हम 2013 की सतह पे कीमतें ले आएंगे, नहीं कह सकते, ना आप कर सकते हैं। आप सिर्फ लोगों का म्यारे जिंदगी होते हैं। हमारे यहाँ यही मुशर्रफ वाला माइंडसेट है कि जी देखिए इतनी सारी मोटरसाइकिलें बिक गई तो इसका मतलब ये हुआ कि खुशहाली आ गई। खुशहाली का म्यार तो देखिए हमने क्या मुकर्रर किया है कि जी मोटरसाइकिल मशरूत हाँ ले रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा ही है मज़हर साहब? कोई ऑप्शन नहीं है मशरूत हाँ? नहीं, मैं कोई ऑप्शन नहीं ले रहा। मैं एक बात कर सकता हूँ? जी, कोई ऑप्शन नहीं ले रहे मज़हर साहब?
बिल्कुल न्याय साहब, न्याय साहब क्विकली हैव टू क्लोज देम। देखिए जी, पहली बात यह कि मैं साहब 12,000 मेगावाट बिजली ऐड की है, लेकिन मैं उससे ज्यादा एक और बात करता हूँ। जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कोई डैम नहीं बना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे डैम की जितनी साइट्स हैं वहाँ पे कोई इंटरनेशनल डोनर जो है, वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, वो फाइनेंस नहीं करता, क्योंकि ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया हैं। चाहे नीलम झेलम जो मुस्लिम नून ने बनवाया, नीलम झेलम 1000 मेगावाट को, कहते हैं कोई नहीं बना, एक बना है, या बादशाह डैम हो या दासू हो, ये सारे डैम जो हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं करते, क्योंकि ना इंडिया में करते हैं ना इधर करते हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। कालाबाग डैम हमने बनने नहीं दिया, पाकिस्तान के और कोई साइड नहीं है, इसलिए ये सारे डिले होते गए हैं। दूसरा ये कि 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं आती 13 में, जिससे इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी। चुनाचे अगर 12,000 मेगावाट बिजली दी है तो आज पाकिस्तान थोड़ा सा चल रहा है, और ये बड़ा ज़रूरी था। इसे कहना कि जी क्या किया, तो ये सब कुछ किया है, मेट्रो इसके अलावा सड़कें। सर लेकिन इसके साथ साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में भी बेहतरी लाना बड़ा ज़रूरी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बड़े मसले मसाइल होते हैं जब शॉर्टफॉल होता है या बहरान आता है तब। जनाब, बुनियादी सवाल पे हमारे एनालिस्ट्स बटे हुए हैं, हमारा पैनल बटा हुआ है। बेनज़ीर और जो मज़े साहब हैं वो कोई ऑप्शन नहीं लेते, लेकिन समझते हैं कि ना तो अपोजिशन की तनकीद बिल्कुल बेजा है और हुकूमत ने भी कुछ काम किए हैं, लेकिन पूरी तरह से वो अपने वादे दावे पूरे नहीं कर पाए। न्याजी साहब और भट्टी साहब एक पेज पे वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, एहसन इकबाल साहब जो तनकीद कर रहे हैं वो दुरुस्त है।